सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 है, जिस पर आज की डेट 18 नवंबर पड़ी हुई है। तो प्रकाश के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो कल जो इसकी मतलब पिछली वर्कशीट थी 31 नंबर, उसमें मैंने आपको गोलीय दर्पणों के बारे में बताया था। तो एक आवर्धक लेंस होता है, उसके बारे में आप जानते हैं। एक डंडी होती है, उस पर कांच का टुकड़ा लगा होता है और वो छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। जो गुब्बारे बेचते हैं या खिलौने बेचते हैं, उनके पास आपने देखा होगा। तो मनीष जो था, कॉकरोच जिसको हम तिलचट्टा भी कहते हैं, के अंगों को देख रहा था एक आवर्धक लेंस के द्वारा। तो मनीष ने ध्यान दिया कि आवर्धक लेंस के बिना वह कॉकरोच के अंगों को नहीं देख पा रहा था, तो वो जानने का प्रयास करने लगा। तो बेटा, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? वो एक लेंस होता है, छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। चश्मों में, दूरदर्शकों जिसको दूरबीन कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी में भी इसका प्रयोग होता है। लेंस पारदर्शी कांच के टुकड़े होते हैं जिसमें से प्रकाश गुजरता है, और इनकी जो आकृति होती है उसकी वजह से प्रकाश जो है या तो वो पिचक जाता है या फैल जाता है। तो चश्मे में उसी के अनुसार जो जिसको जैसी ज़रूरत होती है, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस और इसको बोलते हैं हम अवतल लेंस। तो बेटा, ये आपको याद रखना है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है, या बीच में से मोटा है ना ये, और किनारों से पतला है, तो इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। तो जो चित्र ए है वो कहलाता है उत्तल लेंस पे पड़ने वाला जो प्रकाश है वो पिचक जाता है। जो प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा वो पिचक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अभिसरित होना, अंदर की ओर मुड़ना, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। जो आपका ये जो होता है दूसरा, ये वाला लेंस जो होता है, ये बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है, तो इसको हम अवतल लेंस कहते हैं। तो बीच में से पतला महसूस होता है। चित्र नंबर बी है। ये आपतित प्रकाश को, जो प्रकाश इसके ऊपर गिरता है उसको ये बाहर की ओर मोड़ देता है, ऐसे फैला देता है। जो भी प्रकाश आता है उसको बाहर ऐसे मोड़ देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये जो लेंस होते हैं, जब आपके स्कूल खुलेंगे या जूम मीटिंग होगी तो मैं जो है उसमें आपको लेंस दिखाऊंगी। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब जो होते हैं, तो उत्तल लेंस क्या होता है? वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। परंतु जब बिंब लेंस के बहुत पास रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। तो बेटा, आभासी का मतलब हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है, सीधा बनता है और बहुत बड़ा होता है। तो वो बेटा प्रयोगशाला में दिख सकता है, आम जब हम क्लास में कराएंगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन जो वैसे वास्तविक वाला मतलब जिसकी पर्दे पे फ़ोटो आ सकती है, तो ये लेंस बेटा हमारी आंखों में भी होता है, और जो कैमरे होते हैं, चाहे फ़ोन का कैमरा हो, चाहे फोटोग्राफर का कैमरा हो, उसमें भी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है पर्दे पर उतार सकते हैं। तो आपको पता है कैमरे से फ़ोटो खींचते तो आ जाती है ना, ऐसी जो कागज़ पे उतार देता है कैमरे वाला तो फ़ोटो, और फ़ोन में भी फ़ोटो खींचते तो आ जाती है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वास्तविक, क्योंकि पर्दे पे ले सकते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखता है, तो बड़ा करने को हम बोलते हैं आवर्धन। तो आवर्धित करके देखने का मतलब है छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने में उपयोग होता है, तो उसको हम आवर्धक लेंस भी कह देते हैं। लेकिन ये जो अवतल लेंस होता है, ये हमेशा सदैव मतलब हमेशा सीधा, आभासी मतलब हम इसकी फ़ोटो नहीं उतार सकते, पर्दे पे नहीं ले सकते, आपको दिखेगा ही नहीं, और साइज़ में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में आपको समझाया था कि आप अगर खड़े हैं शीशे के आगे, दर्पण के आगे, समतल दर्पण के आगे, तो आप बिंब हैं क्योंकि आप वस्तु हैं, और जो आपकी फ़ोटो बन रही है उसको हम विज्ञान में प्रतिबिंब कहते हैं। तो बेटा, ये कुछ प्रयोग करके दिखाए गए, जब आप स्कूल में आएंगे तब मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी ये प्रयोग। तो अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप अपने घर के सदस्य का चश्मे को ध्यानपूर्वक देखिए और पता करिए कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो बेटा, हम छू के ही पता लगा सकते हैं कि अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो यदि आपके घर के में किसी के पास चश्मा नहीं लगा हुआ, तो आस पड़ोस में कोई होंगी, बूढ़ी आंटी होंगी या कोई भी होंगे, उनके चश्मे को आप छू के देखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस, इसका उत्तर है अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा प्रश्न है, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है सत्य। ठीक है बेटा, तो कोविड-19 से बचने के लिए आप कोरोना वायरस को अपने शरीर में घुसने नहीं देंगे। तो वो कैसे बचाव करेंगे कि जो कोरोना वायरस होता है वो नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, सांस के द्वारा आपके शरीर के अंदर पहुंचता है। और यदि हाथों पे लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो आपके पास खड़ा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसका जो थूक आएगा वो जो है वो गिरेगा, और वो आपके उसी हाथ से आप खाना खा रहे हैं
तो वो अंदर जा सकता है, क्योंकि वो जीवित शरीर में ही ज़िंदा होता है जाके। तो इसलिए आपको मास्क पहनना है, और आपके ऊपर थूकना है तो 2 गज़ की दूरी बता के रखनी है। और जब घर के अंदर आए तो सबसे पहले हाथों को अच्छे से साबुन से पानी से धोएं, और मुंह भी, पैर धो के कपड़े भी बदल लें। ठीक है बेटा।